बहादुर के चलत भयो जगत गुरु है सब जग है जय 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 सुनो तो कहो टल गुर सेविया दर्शन पासिया गुरु का जब मन दुख सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ सनातनी महला पंजवा चतुर दिशा कीनो बाल रत्ना सिर ऊपर कर धारियो चतुर दिशा कीनो बाल रत्ना सिर ऊपर कर धारियो कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो दास का दुख बेदारियो हर जन राखे गुर गोविंद कंठ लाए अवगुण सब मेटे दयाल पुरख बख्शंद रहाओ जो मांग है ठाकुर अपने ते सोई सोई देवा नानक दास मुख ते जो बोला इहाँ सच होवे जो मांग है ठाकुर अपने ते सोई सोई देवा नानक दास मुख ते जो बोला इहाँ सच होवे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हिंद की चादर धर्म की चादर संसार की चादर धन तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी की साजी नवाजी हुई गुरु खालसा साध संगत जीओ वड्डियां भागां दा सदका है। अचल नगर सचखंड श्री हजूर साहब विखे धन गुरु तेग बहादुर साहब धर्म रखियत चोजी प्रीतम जुल्म दे नाश करनहार चोजी प्रीतम सच्चे पातशाह जी का आपां सारे रल मिल के 300 साला शहीदी गुरपुरब मनाउण लगे हैं। यह पवित्र गुरपुरब सब संसार भर दे विच मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान के हरेक शहर दे विच और पंजाब के एक एक शहर एक एक पिंड बल्कि घर घर दे विच बड़ी चढ़ती कला नाल बड़े वैराग बड़ी श्रद्धा बड़ी भावना बड़ी चढ़ती कला और भरोसे ते निश्चय के नाल गरीब नवाज सच्चे पातशाही का पवित्र गुरपुरब मनाया गया है और मनाया जा रहा है। संगतां दे चित्त विच एक ख्याल है कि यह पवित्र गुरपुरब एक लहर रूप दे विच मनाउणा चाहिदा है। सो लहर 1 2 3 4 दिनों में नहीं चल सकती कि केवल असी 6 7 8 दिसंबर को गुरपुरब मना के इन्हें नाल ही ख्याल कर लेंगे कि असी गुरपुरब बड़ी चढ़ती कला विच मना रहा है। नहीं, एक ख्याल किया सब संगतां ने जुल्म का नाश करने वास्ते धर्म को प्रगट करने वास्ते सच्चे पातशाह जी ने एक कौतक किया सी। दसम पातशाह साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहब के पवित्र श्री मुखवाक हम धर्म हेत साका जिन किया शीश दिया पर सिर न दिया। धर्म की रक्षा वास्ते अपनी कुर्बानी दी है, अपना शीश भावें बलिदान दे दिता पर अपना दृढ़ ते प्रपक्का इरादा जिहड़ा सी कि बाहें जिन्हां दी पकड़ी है सिर दीजा बाहें ना छोड़िया। गुरु तेग बहादुर बोलिया धर पईया धर्म ना छोड़िया। अपना वह दृढ़ ते प्रपक्क इरादा कदे नहीं छड्डना। सो सच्चे पातशाह महाराज साहब ने एक पवित्र कौतक ठीक अज तो 300 साल पहिया किया। उस समय की की हालत सी खालसा जी? पहला मेरे चित्त में ये बड़ी भारी खुशी है कि जो चित्त में बड़ी उमंग सी बड़ी ये चाह सी बड़े समय तो लैके सन 55 पहली बार सुभाग प्राप्त होया सी इत्थों के दर्शन करन दा
उदों तो लैके चित विच एक खाश सी कि जिवें होर तख्त साहबान ते होर गुरु के पवित्र धामां ते सभा स्थानां ते इस तरह बड़े बड़े दीवान सजा के सोहने कीर्तन कथा लैक्चर प्रचार और गुरमत का प्रचार बड़ी भारी चढ़ती कला विच हुंदा है। इस तरह इत्थे भी विशेष तौर पर पंडाल बन सोहणियां स्टेजां बन और सच्चे पातशाह दसवीं पातशाहियां दा पवित्र जीवन पवित्र सिक्ख्या और साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज साहब का पवित्र उपदेश चंगी तरह पढ़िया सुनिया विचारिया ते संगत तक पहुँचाया जाए। श्री अबचल नगर सचखंड हजूर साहब साढ़े वास्ते सब तो वड्डा ते अखीरला अस्थान है। जिवें आम कहावत है मक्के तो परे उजाड़ है, इसे तरह साढ़े वास्ते भी श्री हजूर साहब तो परे होर कोई अस्थान नहीं। पर इत्थे विशेष तौर पर इस तरह बड़े बड़े पंडाल ला के कोई भी गुरपुरब नहीं सी मनाया जाता तो विशेष तौर पर लैक्चर प्रचार नहीं सी हुंदे। गुरु की कृपा हुई है, गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कृपा की है, जिवें उन्होंने कुर्बानी अदुती है सो बेमिसाल है। सो इस तरह सतगुरु जी ने कृपा की 300 साला शहीदी पुरब मनाने के संबंध में सानूं सिक्ख्या दी कि बड़े भारी पंडाल ला के सब संगतां नूं इकट्ठियां करके गुरु के अमृत बाणी का कीर्तन कथा लैक्चर प्रचार और सतगुरु जी ने किस वास्ते कुर्बानी दी, धर्म की रक्षा किमें हो सकती है, धर्म की चीज़ है, साढ़े वास्ते धर्म धारना क्यों जरूरी है और कितना जरूरी है। सो ये जिस करके पता लग सके ये सोहना उद्यम इथों सचखंड हजूर साहब के गुरु प्यारियां सारिया संगतां नाल मिल के कीता है। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह सफलता बख्शण गुरु के चरणों में अरदास है। सो खालसा जी गरीब नवाज गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह का पवित्र जीवन इन्हां 5 दिनों के विच गुरमुख प्यारे गुरु की बख्शी हुई बुद्धि अनुसार सो वर्णन करनगे। सो मैं भी ये बेनती कर लगा हाँ कि गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह के मौके ते हिंदुस्तान की हालत की सी, सतगुरु जी को कुर्बानी क्यों देनी पई, उस मौके ते मौके का हाकम पातशाह कैसा जालिम सी, वो की तशद्दुद कर रहा सी, की वजह बनी कि सतगुरु जी को कुर्बानी देनी पई। और चौजी प्रीतम सच्चे पातशाह जो सर्व साझे सतगुरु हम सर्व पवित्र साझा उपदेश देने वाले सर्वत का भला मंगण वाले सच्चे पातशाह जी लोहे के पिंजरे में कैद क्यों होना पिया और गुरु घर की ये दूसरी कुर्बानी क्यों हुई। गरीब नवाज सच्चे पातशाह के समय खालसा जी सबनों पता है औरंगजेब जालम पातशाह का राज सी। सो वो कितना बड़ा भारी जालम सी, अंदाजा लाने वास्ते कुछ ख्याल करिए तो इथों पता लगेगा कि उसका सका पिता शाहजहां जो हिंदुस्तान का पातशाह सी सो उस जिउंदे नूं पकड़ के जेल में पाया गया और उन्होंने जेल में पाया नूं प्रशादा रजवा नहीं दिता गया, पानी पीने वास्ते नहीं दिता गया। सो उसने लिखी सी एक चिट्ठी कि हे पुत्र औरंगजेब तू मेरा बड़ा अनोखा पुत्र है, वेख जिहड़े हिंदू लोग हैं उन्होंने जो वडेरे गुजर जान तो अपने पितरां दा निमित्त वो कई साल मगरों श्राद्ध करते हैं। उन्हों का एक ख्याल होंदा है कि असीं मरियां दे मगरों भी उन्होंने सो इत्थे श्राद्ध उन्हों का निमित्त खवा के उन्हों की पूर्ति करांगे, उन्होंने रजावांगे, पानी नाल पियावांगे, पर तू मेरा अनोखा पुत्र है, वेख मैंने जिउंदे नूं तरसा के भुखा ते ध्याया मार रहा है। सो मेरे खाण वास्ते भोजन रजमा पीण वास्ते पानी घुट भेज दिया कर। सो अपने छोटे बच्चे मेरे पास भेज दिया कर जिन्हां नाल मैं चित्त दा परचावा कर लिया करा। उस मौके ते चिट्ठी लिखी सी, उत्तर लिखा सी औरंगजेब जालिम ने, कहने लगा वेख मैं चंगी तरह अंदाजा ला लिया है कि तेरे चित्त विचों हाले हुकूमत का मादा नहीं गया। सो भावें तेन मैं कैद कर दिता है, सो जो तेरे अंदर नशा सी हुकूमत का मेरा ख्याल सी उतर गया होगा पर हुण तक नहीं उतरिया। तेरा ख्याल है कि जो बड़े मनुख या होर कोई लोग मेरी हुकूमत थले नहीं आ सकते घट तो घट छोटे छोटे बच्चे मेरे को होण मैं उन्हां ते हुकूमत कर लिया करा। सो ये जिहड़े तेरे दिमाग दे विच हुकूमत करन दा नशा या मादा हाले तक हुण तक एक ख्याल है ये मैं चंगी तरह कढ़ के तेरा छड्डांगा। जो तू मैनूं कहा है कि पानी पीने वास्ते मैनूं भेज, आ जिहड़ी कलम दुआत ते स्याही चूस है सो जिस विचों ये तू मैनूं चिट्ठी लिख के भेजी है इस स्याही चूस नूं चूस के तेनूं अपनी ते मीट लैनी चाहिदी सी, होर पानी तेरे वास्ते मैं नहीं भेजांगा। ऐसा जालिम जिहड़ा अपने सगे पिता नूं इत्थों तक भुखा ते ध्याया तरसा के मार सकदा है वो होर किस नाल किवें खैर गुजार सकदा सी।
उसके भरावां दा हाल वेखो, जिन्ने भरा सन बड़ी बेरहमी दे नाल इसने कतल कीते। सो डंडियां पिट के लोगों को इकट्ठे कर करके आ मेरे भराता सन ਜਿਹੜੇ मेरे मुकाबले ते मैनू हरा के ये दिल्ली का तख्त प्राप्त करना चाहते सन। आ वेखो मैं कैसी दुर्दशा करके बुरी हालत नाल इन्होंने मार रहा। वो जालिम पातशाह जिसने अपने सके भरा और अपने प्यो नूं तरसा के मारिया, जिसने शर्मत वर्गे सूफी फकीरां नूं बिना ही कारण तो बिना ही दोष तो कि मेरे मुंह सच क्यों बोलता है, मेरे पापा नूं प्रगट करके क्यों दसता है, मेरी हुक्म शराब तू क्यों नहीं चलता, केवल इन्हां फतवा ला के बड़ी बेरहमी के नाल कतल कर दिता सी। एक ही नहीं सैकड़े ऐसे महात्मा लोग जिसने कतल शहीद किए सन। सो उसने हिंदुओं वाल तकिया। सो ख्याल आया इसके चित्त दे विच कि मैं केवल इत्थे सलामा लेके नमाजा और सवाले बंदर कहा के बर्बाद कर दिते गए। सो मसीतां बना दित्तियां गईयां। जिन्हें पढ़े लिखे लोग सन पहला उन्होंने तेरे हाथ चुकया कि जे मैं विद्वान पंडितां नूं पहला मुसलमान बना लवांगा तां उन्होंने फिर मुसलमान बड़ियां नूं हुक्म देवांगा, वही बाकी दे नूं प्रचार करके अपने आप नूं मुसलमान बनाउणगे। ये चित्त विच ख्याल करके कश्मीरी पंडित जिहड़े विद्वान सन उदन पहला इन्हें हाथ चुकया। अफगान शेर सूबा से उत्थों का। सो उसने इन्हें हुक्म किया कि जिन्ने इत्थे पंडित लोग हैं सारे ने तिलक और जनेऊ उतार देने चाहिए हैं, सारे जबरदस्ती मुसलमान बनाओ। जे अपनी खुशी नाल बन तो अपनी लड़कियां तक दे दो, ओहदे ते मुरादबे दो। जिहड़ा मुसलमान ना बनना चाहे सो जे किते मुकदमा होवे तो उसते उल्ट कर दो, उसकी जायदाद जब्त कर लो। जबरदस्ती इन्हां दीयां बहु बेटियां खो के सो तिंगो जोरी इन्हां नूं मुसलमान बनाउण दा यतन करो। सो खालसा जी इस पैर भरे हुक्म नूं लैके अफगान शेर ने बड़ा भारी जुल्म करना आरंभ किया। सो 30 कोह दे विच जिन्ने पंडित सन सारे एक थां ते इकट्ठे करके 2-3-4 दिन प्रचार करता रहा। देखो कश्मीरी पंडितों, हुण तुहाडी सहायता तो कोई समर्थ नहीं, कोई देवी देवता नहीं बोल सकता, कोई राजा राणा ऐसा नहीं जिहड़ा औरंगजेब का मुकाबला कर सके। सो इस वास्ते चंगी गल है तुहाडे वास्ते पातशाह तुहाडे ते कृपालू होया। वो चाहता है कि तुसीं सारे मुसलमान बन जाओ। मुसलमान बनोगे तो तुहानूं बहु बेटियां दे देवांगे, तुहानूं ओहदे मुराद पे सत्कार देवांगे, जायदादां दित्तियां जाणगियां, नहीं तो बड़ी बेरहमी दे नाल कतल कीते जाओगे, तुहाडा धर्म भ्रिष्ट किया जाएगा, दुआले शुआले मंदिर ढा देने हैं, मसीतां इत्थे वो सारियां जाणगियां। जे कोई हिंदू किसी के घर दे विच कोई पशु भी मर लगता सी, कोई कुक्कड़ मुर्गा भी मर लगता सी, उसनूं जाके काजी नूं इतलाह देनी पैंदी सी। खालसा तवारी पढ़ के वेखो कि साडे घर दे विच पशु मर लगा है। काजी ने आके 2.5 छुरियां फेंक के सो कलमा पढ़ के उसनूं ज़िबा करना। जे किसी के घर दे विच अचनचेत कोई ऐसा पशु या कोई होर चीज़ मर जाए, काजी नूं इतलाह ना दी जाए तो उत्ते मुकदमा बन जाता सी कि तेरे घर दे विच मरिया होया एक पशु दोज़ख नूं गया है, नरकां नूं गया है, इस वास्ते सो तैनूं दंड मिलेगा। सो उन्हां नूं सज़ावां दित्तियां जांदियां सन, जेलां विच बंद किया जाता सी। एडा बड़ा भारी जुल्म हो रहा सी कि कोई हिंदू सिर ते पग नहीं सी बन सकता, कोई घोड़ी ते नहीं सी चढ़ सकता, कणक की रोटी नहीं सी खा सकता। सो ऐसा जो तशद्दद का समा सी, सो इन्हां कश्मीरी पंडितां नूं इकट्ठे करके इक्को दिन दे विच 1.25 मन पक्के जनेऊ लाए गए। सो बड़ी भारी हाहाकार मची। कुछ धर्म दे विच प्रपक्क लोग जिहड़े रब दे प्यारे सन उन्होंने पुकारां बेनतियां कीतियां सूबे दे पास, साड़ी जे पुकार सुने कोई समा सानूं देना चाहिए, जे असीं अपने धर्म की रक्षा कर सकीए तो कर लईए, नहीं तो असीं अपने आप ही मुसलमान बन जावांगे। उस मौके ते 6 महीने की मोहलत दित्ती गई। ये अमरनाथपुरी ये लोग आए, आके 7 दिन भुखे ते आए रहे। सो बड़े अनेक प्रकार के उत्थे यतन किए, अरदासां बेनतियां कीतियां, पूजा भेंटां कीतियां, पर किसी भी देवी देवते ने किसी प्रकार इन्हां दी सहायता करने वास्ते, सो इन्हां दा भला करने वास्ते किसी ने भी कोई वार आसीस या दान न बख्शिया। उस मौके ते निराशे होकर ख्याल कर लगे हुण की करिए। सो खालसा जी जित विच ख्याल आया कि निमाणियां दा मान, निताणियां दा ताण, निओटियां दी ओट, निआसरियां दे आसरे, निगत्तियां दी गत, निपत्तियां दी पत, निधिरियां दी धिर। सो निमाणियां दा मान इको एक सतगुरु तेग बहादुर साहब, गुरु नानक साहब का दर है। उन्होंने शरण जी जाके पकड़िए
उन्होंने शरण पैण तो जे उन्होंने साडी बांह पकड़ ली तो सिर तोड़ निभा लेंगे, नहीं तो अज हिंदू धर्म समाप्त हो जाएगा। क्यों चित विच ख्याल करके कश्मीरी पंडित कृपा राम पंडित की अगवाई हेठ सतगुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह के चरणों में पुजे सन। खालसा जी गर्मियों के दिन सन, जो गुरु के चरणों में पुजे, इन्हों की बड़ी भारी तरसयोग हालत सी। सो उस मौके पर जिन्हों के नेत्रों में हंझू सन, छातियों में होके सन, जिन्हों के गलों में पल्ले सन, मुंह में घा लाए हुए सन, जिन्हों के शरीर के वस्त्र फटे हुए, शरीर कमजोर, दिल टठे हुए, निराशे निमाणित निताणे लोग धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह के चरणों में जब पुजे, हजूर सच्चे पातशाह महाराज साहब ने इन्होंने पुकार सुनी, फरियाद सुनी, इन्होंने बेनती की, चोजी प्रीतम अज साडा धर्म खतरे विच है, होर कोई देवी देवता साडी सहायता करने समर्थ नहीं। राजे राणे बेगैरते हो चुके हैं, वो अपनी लड़कियां औरंगजेब नूं दे दे के सो मसां किते बड़ी बेअणखी बेगैरती दे नाल राज कर रहे हैं। उन्होंने उसके मुकाबले से तलवार नहीं चकनी। एक गुरु घर से आस ओट है, तुसी कृपा करने वाले हो। सो गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ने इन्होंने पुकार सुनी और अपने श्रीमुख वाग जो है, जो सरने आवे तिस कंठ लावे ए बिरद स्वामी संदा। जो भी गुरु की शरण आउंदा है, सतगुरु सच्चे पातशाह जी उन्होंने अपने गले नाल लाउंदे हन। ये परन है, धर्म है सतगुरु सच्चे पातशाह जी, ये पैज पर लग्या है। सो गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी के सजे हुए दीवान दे विच ये पुकार कर रहे सन। शाम का समा सी। मेरे चोजी प्रीतम धर्मी पिता धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह, जिन्होंने अपने श्रीमुख वाकां अपने अवतार धारणा कारण आप जी ने फरमाउंदे दस्सिया है, हम एक आज जगत में आए, धर्म हेत गुरदेव पठाए, धर्म चिलावन संत उबारण, दुष्ट सबन को मूल उपाड़न, याही काज तरा हम जन्म, समझ ले हो साधु सब मनमंग, हम एक आज जगत में आए, धर्म हेत गुरदेव पठाए। और चोजी प्रीतम सच्चे पातशाह जी बाल लीला करते हुए आए। अगे सजे हुए दीवान के विच ये विचार हो रही है। सो सच्चे पातशाह की गोद में बैठ के हजूर ने पूछा, सतगुरु पिता जी ये कौन लोग हैं, इन्होंने किसने सताया है, ये की बेनतियां कर रहे हैं, दीवान में आप चुपचाप क्यों बैठे हो, कारण की? हजूर सच्चे पातशाह कहने लगे, लाल जी ये कश्मीरी पंडित हैं, औरंगजेब इन्होंने धर्म च दखल दे रहा है, इन्हों का धर्म खतरे विच है। सो सच्चे पातशाह जी फिर इन्होंने धर्म की रखिया की आप जी ने की विਉਂਤ बनाई है। हुक्म होया, लाल जी अज दुनिया में कोई वड्डा ही महापुरख होवे जिहड़ा अपना शीश बलिदान देवे तां हिंदू धर्म की रखिया हो सकती है, होर कोई उपाय यत्न साधन तरीका बाकी नहीं रह गए। उस मौके ते हथ जोड़े बेनती की, सतगुरु पिता जी जे आग्ञा होवे तां असीं अपनी राय देईए। हाँ लाल जी, तुहाडी राय लैण वास्ते ही ये दीवान सजाया है। 8.5 साल की अवस्था में चोजी प्रीतम सच्चे पातशाह जी राय देन लगे हैं। हजूर असीं नित तुरकी बाणी पढ़ते हैं, श्रीमुख वाग पढ़े हैं जो सदा सच्चे हैं। ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सबसे वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। सब तो वड्डे सतगुरु नानक साहब सच्चे पातशाह चोजी प्रीतम 14 लोगों में निगाह मार के वेखिए, सतगुरु नानक साहब जैसा कोई दुनिया में ना होया सी, ना है, ना कदे होवेगा। आप उन्होंने नामा स्वरूप हो, उन्होंने गुरता गति के मालिक हो, जो तुहा जुगत साहसा काया फेर पलटी है। सो आप जी नालों वड्डा महापुरुष दुनिया में होर कौन हो सकता है? जे आप जी ने शीश बलिदान दिते हिंदू धर्म की रखिया हो सकती है तो साडी ये राय है, असी भावें मासूम यतीम भी क्यों न रह जाइए, आप कृपा करो अपना शीश बलिदान दे के करोड़ों यतीमां दे आप मालिक बन के लोक परलोक विच पर्दे ढको। सच्चे पातशाह बेनती आप प्रवान करो। मेरे सोनिया गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपनी छाती नाल ला के कहा, लाल जी यही उम्मीद सी तुहाडे तो, लो संभो अपनी संगतां, असीं जावांगे दिल्ली विच, करांगे अपना शीश बलिदान और हिंदू धर्म की रक्षा करके विखावांगे। सो उस मौके ते कह दिता, कश्मीरी पंडितो जाओ जाके औरंगजेब नूं कह दिओ कि जे कल्ले गुरु तेग बहादुर साहब जी मुसलमान बन जाण, असीं अपने आप ही बन जावांगे। सो ये अदुती फरमान सतगुरु तेग बहादुर साहब का जारी होने तो
कश्मीरी पंडित मुरदियां नूं मानो साह पै गया है। ये दिल्ली वाल नूं चले हैं, सच्चे पातशाह महाराज साहब जी संगतां नूं आप निहाल कर रहे हैं। इत्थों तक अज ये विचार खालसा जी कर लईए। गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज साहब का ये इतिहास आप इत्थों तक सुनिया है। सो कुछ समय इसकी विचार दोबारा करिए। सो गरीब नवाज सच्चे पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब के मौके पर जिहो जिहा ये जालिम पातशाह सी औरंगजेब अपने सके प्यो ते भरावां नूं बेरहमी नाल कतल करने वाला इहो जिहा राजा जां पातशाह भी दुनिया में कोई नहीं होया होवेगा। ते धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह वर्गा कृपालू भी दुनिया में कोई नहीं होया। और फिर दूसरे धर्मां नूं इस तरह समाप्त करके इको एक अपना धर्म कायम रखने वास्ते इन्नी जदोजहद ते इन्ना जुल्म ते पाप ते तशद्दुद औरंगजेब वर्गा होर किसी ने कदे नहीं किया। यह भी बड़ा भारी बेमिसाल है। और फिर खालसा जी सारी दी सारी कौम ने सो हार मन के सो और उन्होंने वड वडेरिया ने देवी देवतिया ने और उन्होंने राजे राणिया ने किसी ने भी कौम की बाह ना पकड़नी। यह भी एक बेमिसाल गल है। अज तक किसी पैगंबर किसी अवतार के चरणों के सो विचार के वेख लो, कोई भी दूसरी समुची कौम आके चरणों से नहीं टट्ठी। सो एक दो चार किते पुकारू आए होंगे, उन्होंने पुकार शायद सुनी गई होगी और उन्हों का दुख दूर किया गया होगा। पर धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह के चरणों में समुची की समुची हिंदू कौम आके चरणों से डिगी है। यह भी एक बेमिसाल गल है। और फिर 8.5 साल की अवस्था में केड़ा कोई पीर, केड़ा कोई पैगंबर, केड़ा कोई अवतार जिसने अपने साहबजादे की परख की हो। धन गुरु नामे पातशाह महाराज साहब ने परख करनी और धन चोजी प्रीतम गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह की परख में पूरे उतरना और इतों तक राय देनी कि सतगुरु पिता जी तुहाडे जिड्डा वड्डा अज कोई दुनिया में नहीं और तुसी कृपा करो अपने प्यो की, अपने भरावां की, बुजुर्गों की एवं कोई खुशामद कर लवे तो कर लवे। उन्होंने जिंदाबाद या सेहरे पवाने वास्ते या होर किसी गल वास्ते, पर यह सिर्फ किस वास्ते की सच्ची, सिर्फ अपने पिता जी का शीश बलिदेन दान दिवाउण वास्ते। और यह बेनती की कि आप जाओ दिल्ली में जाके अपना शीश बलिदान दिओ। ये सतगुरु दसम पातशाह की जिहड़ी राय है ये खालसा जी दुनिया में अदुती है और बेमिसाल है। अज तक जे किसी अवतार पैगंबर के पुत्र ने, साहबजादे ने, शहजादे ने, किसी ने भी कदे दूसरे धर्म की रक्षा वास्ते अपने सत्कारयोग पिता नूं शीश बलिदान देने की कोई राय दी है तो एक भी मिसाल को दुनिया में विखाओ। ये अदुती है, बेमिसाल है। और फिर धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने इस राय नूं प्रवान करना, नहीं तो ख्याल करते हैं लोग जी बच्चे ने 8.5 साल के बच्चे को 8 साल की उम्र के बच्चे को की समझ है, की विचार है, कुछ विचार करांगे, गल बड़ी वड्डी है, शीश देना है और एडे बड़े जाल पातशाह का मत्था लाना है, मगरों की बनेगा, गुरता गद्दी कौन चलावेगा। ये तारने 8.5 साल की अवस्था दे कि ये विचार नहीं सी हो सकदियां। पर धन गुरु तेग बहादुर साहब ने यह नहीं विचारिया क्योंकि आप अकाल पुरख का सरगुण स्वरूप हैं, सर्व कला समर्थ हैं, धर्म परम जांका नेत्र होर, इसका मंत्र ना जाना होर। आप कदे 5.5 साल की अवस्था गुरता गद्दी के मालिक 8वें स्वरूप के बने हैं। सो और सब संसार की कल्याण की है। इस वास्ते अवस्था के नाल गुरु घर का कोई तलक नहीं होंदा। जोत अकाल पुरख दी जुगत गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह वाली बाहरला केवल 5 भूत शरीर ही बदलिया जा रहा है। जोत उही 10 जामिया में और हुण श्री गुरु ग्रंथ साहब के उही सब संसार में पार रही। सो खालसा जी धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने यह राय प्रवान करनी और फिर अदुती फरमान जारी करना। आज तक किसी पैगंबर अवतार ने, किसी आगू लीडर रहबर ने सो अज तक ऐसा फरमान जारी नहीं किया कि जाओ सारे मुल्क की विपता की पंड असी अपने सिर ते चकते हैं, तुसी सुरखरू होवो और असी ये सारे विपता अपने शीश ते जरांगे। ये केवल गुरु तेग बहादुर साहब जी कह सकते हैं। जाओ जाके कह दो औरंगजेब नूं कले गुरु तेग बहादुर साहब मुसलमान बन जाण तो असी अपने आप बन जावांगे। ये सारे हिंद की विपता, ये सारे हिंदुओं जो औकड़ मुश्किलों का भार सी धन गुरु तेग बहादुर साहब ने अपने शीश ते खालसा जी चक्या है और प्रण किया है कि असी शीश दे देवांगे और अपना सिर, अपना दृढ़ प्रपक्ष इरादा ये कदे भी नहीं देवांगे। और सतगुरां ने नहीं दिता, शीश दे दिता है, शीश दिया पर सिर ना दिया।
ऐसे चोजी प्रीतम सच्चे पातशाह महाराज साहब का पवित्र ये शहीदी पुरब खास तौर पर सगों विशेष तौर पर हिंदुओं वीरां नूं मनाउणा चाहिए है। नाल असीं उन्हां दे जुड़ीए, नहीं तो जुड़ मिल के मनाउणा चाहिए, क्योंकि तिलक ते जनेऊ दी राखी गुरु तेग बहादुर साहब ने की है। नहीं तो अज कोई दिवाला शवाला मंदिर ना हुंदा, अज किधरे भी कोई तिलक ते जनेऊ नहीं सी दसना। सब थावां ते इस्लामां ने कोई मसीतां और बांगां ते नमाजां ते कलमे पढ़े जाने सन। धन गुरु तेग बहादुर साहब ये तेरी कुर्बानी है, ताइए अज सारी दुनिया भर में एक पवित्र शहीदी पुरब मनाया जा रहा है। सो गरीब नवाज ने कृपा की है, अपने ऐसा स्थान से सब संगतां नूं प्रेर के अपना गुरपुरब कृपा करके मनवा रहे हैं। सो अज ये आरंभ का दिन है। मैं बेनती करांगा, ये चढ़ती कला च सब संगतां नूं पहुंचना चाहिए है। सो पहली बारी ये पंडाल ला के ऐसा प्रचार होने लगा है। इत्थे बड़ी घाट सी, महसूस करता सी हर बारी चित्त, इत्थे जी कथा भी हुंदी है, बड़ी चंगी हुंदी है, फर्क नहीं उसदे विच कोई। पर उस कथा के मौके ते सो बहुत घट संगतां हुंदियां ने जिहड़ियां बैठ के ध्यान दे नाल सुणदियां हन। सो गुरु की बख्शिश हुई है, आपां 5 दिन तक गुरु के गुण रज रज के गावांगे ना, महाराज कृपा करनगे। मैं एक बेनती करां खालसा जी, सारे प्रबंधक जनां नूं मैं ये 5 दिन बेनती करी जानी है। खास करके जिहड़े प्रबंधक गुरमुख हैं वो ध्यान देणगे, ये गल जरा विशेष तौर पर ध्यान योग है। सो हरेक शहर दे विच जां संस्थावां ने गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहीदी पुरब दी यादगारां कायम कीतियां हन। किसी ने स्कूल बनाए ने, किसी ने कॉलेज बनाए ने, किसी ने गुरु तेग बहादुर साहब के नाम से हस्पताल बनाए ने। सो ये मार्किटां बड़ियां ने, कईयां होर कई सोहणे कारज कीते हन। वो सारे ही बड़े भारी उपमा योग हैं। परिवार सारिਆਂ ਦਾ बहुत ही चंगा किया, किसी ने कोई कसर बाकी नहीं छड्डी। जिन्नी जिन्नी हिम्मत सतगुरु जी ने बख्शी है, सब ने बढ़ चढ़ के सतगुरु सच्चे पातशाह श्रद्धांजलि अपनी हाजिर की है। पर इस तुहाडे दमदमी टकसाल पिंडां वाले जथे वालों भी एक यादगार कायम करने का संकल्प किया गया है। आप सारे ध्यान दोगे। खालसा जी, साडे प्रचार की कमी का कारण अज वेखो की हालत साडी हो रही है। गुरु तेग बहादुर साहब के मौके ते केवल 22 बनौटी बंदे सो वो मंजियां डाह के बैठे सन, अज 2200 तो भी वध चुके होणगे। कारण की साडा नरोल गुरमत का प्रचार अज तकरीबन अगर मैं कुछ ना कहा समझ लो, सो बड़ी तरसयोग जी हालत है साडे प्रचार की। पर एक कारण की गंदगी ते विकारां दा प्रचार ते एक वेसवा भी कर सकती है, गंदा स्पीकर भी कर सकता, गंदा सिनेमा भी कर सकता, पर उच्चे आदर्श का जीवन का प्रचार उच्चे जीवन वाला ही कर सकता। फिर खास करके गुरमत का प्रचार उच्चे जीवन वाले ही कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते, दूसरों का प्रभाव नहीं पिया। इस वास्ते एक निमाणा जिहा यतन किया है कि जिथे भी दीवान सजे, खास करके असीं ये बेनती सब थावां ते कीती है कि उत्थे भाई जिहड़े सिंह नाम वाले कोई लैक्चर प्रचार करागी ढाडी कवि और जो भी गुरमुख बोलन वो घट तो घट अमृतधारी होण और उन्हां दे गात्रे किरपाना होण और वो शराब ना पींदे होण। क्योंकि सब थावां दीयां संगतां दी ये शिकायत है, असीं जी फलाने ढाडी बुलाए, फलाने रागी बुलाए, फलाना बुलाया, उन्होंने लैक्चर प्रचार तो चंगा किया, पर रात को कह लगे कि सानू रोटी चज नाल खवाओ, और होटल तो उन्हें रोटी ना उन्होंने पसंद आई, फिर उन्होंने मुर्गे, फिर उन्होंने बोतलां पीतियां। सो साडे ते उन्हों का प्रचार का जिहड़ा असर पैना सी वो नहीं पिया। अज सब संगतां दी शिकायत है, जिथों दी नहीं शिकायत वो गुरमुख प्यारे बेशक दसन। सो गुरु के प्यारे जे शिकायत जे सानू मर्ज का पता लग चुका है तो उस मर्ज का इलाज नहीं सानू करना चाहिए। गुरु तेग बहादुर साहब ने शहीदी पुरब ते जे इलाज ना किया फिर कदे भी नहीं कर सकांगे। सो खालसा जी, गुरु तेग बहादुर साहब का 300 साल शहीदी पुरब है। विचार करो, अज खालसा कौम झंझोड़ी गई है, अज हलूणी गई है, जाग पई है खालसा कौम। हुण इसनूं साਂਭਣ ਦੀ लोड़ है। दिल्ली विच 8 दसंबर वाले दिन जदों मैनूं टाइम मिलिया सी स्टेज ते मैं यही बेनती उस दिन भी कीती सी और ये कहा सी कि अज खालसा कौम का प्रचार करन वाले प्रचार कर घट तो घट अमृतधारी होना चाहिए। उन्होंने गात्रे किरपाना हो और शराब तो बचे हुए हो। शराबी आदमी ने की प्रचार कर लेना है, टिल्लड़ जीवन वाले ने की प्रचार कर लेना है। इस गल नूं कबूलिया सारिਆਂ ने और इस यतन का सदका 23 ढाडी जथियां ने और रागी जथियां ने
ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 23 ਢਾਡੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ 23 ਢਾਡੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਬਕਾਇਦਾ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾ ਸੌ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲੋਗੇ ਵੇਖੋ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਸਭ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੋੜੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕਾਫਰ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਬੋਲਣ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਭਰਾ ਜੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛਕਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਇਓ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਜਾਓ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕੋਈ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਆਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਰਕੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦਾ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾੜਾ ਤੇ ਕੇ ਸਾਬਤ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ ਔਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਢਾਡੀ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਭਾਜੜਾਂ ਪਈਆਂ, ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਭ ਸਟੇਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ 11 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਹਨ। ਨਗੋਰੇ ਪੁਣੇ ਦੀ ਝੂਠ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਨਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਬੰਬੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸੋ 1090 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਾਈ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਸਜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਏ ਹਨ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪਟਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਸ਼ੜ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਇਆ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਾਂਚੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੋੜਕੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਔਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਤੰਤਰੀ ਔਰ ਡੂੰਗਰਗੜ੍ਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਕਟਰੀ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗੁਰਮੁਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਵਾਸ਼ੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੋਣ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਵਲ
दर्शन मात्र गुरु के शब्द की विचार आप कर लीए। ये आरंभ विच बेनतियां तां करनियां पईयां ने क्योंकि अज पहला दिन है और ये एडा वड्डा पंडाल लगन का भी ये पहला दिन है। ते गुरु तेग बहादुर साहब जी 300 साल शहीदी शताब्दी भी सो शहीदी पुरब भी बड़ा अद्विती है। इस वास्ते सोहने सोहने जिथे प्रोग्राम होर गुरमुखा ने बड़े उलीके ने। सिंह सभा शताब्दी कमेटी जी है केंद्रीय कमेटी हुण बन चुकी वो बड़ा उद्यम कर रही है। इत्थे तख्त साहब से बड़ा सोहना उद्यम हो रहा है। सब गुरमुख जिन्हें इत्थे जुड़े हो सारे दे चित्त विच ख्याल है कि खालसा पंथ चढ़दी कला विच होवे। कोई भी ऐसा नहीं जिसके चित्त दे विच सिੱਖੀ का दर्द ना हो। सब आप चढ़दी तो चढ़दी भावना ते श्रद्धा लैके इत्थे पुजे हो। तो आप रल मिल के सारे दसम पातशाह और गुरु तेग बहादुर साहब के चरणों में अरदास बेनतियां करिए। हजूर साडे विच आईयां कमियां दूर करो। साडे विच जिहड़े गुण आप चाहते हो जो खालसे विच आप जी ने गुण भरे सन साडे विच किरपा करके वो भर दिओ। जब लग खालसा रहे नियारा तब लग तेज दियो मैं सारा वाली दात। इथों तुहाडे सचखंड तख्त साहब को लैके जाइए। ये गुरु के चरणों में अरदास करिए। पंजवें पातशाह महाराज साहब जी आप कृपा करके फरमा रहे हैं हर जन राखे गुरु गोबिंद। जिहड़े गुरु के जन बन गए सेवक बन गए गुरु के दास ते सिख बन गए उन्हों की रक्षा धन गुरु गोबिंद सिंह साहब कृपा करके आप करन और आप कृपा करके रक्षा करते हैं। सो साडे कीते हुए साडे गुनाह ते अवगुणां नूं आप बख्शण वाले हैं। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी मेहर करने वाले हैं। तनासरी महला पंजवा पंजवें पातशाह जी फरमाउंदे हैं आप चतुर दिशा कीनो बल अपना अपने सेवकां ते बख्शिश करने वास्ते चतुर दिशा चौं तरफां वल अपना तेज प्रताप अपना बल प्रताप सतगुरु जी ने कृपा करके पैदा किया। चढ़ते लहंदे दखन पहाड़ बाबे तारे चार चक नौखंड पृथ्वी सच्चा ढोआ गुरमुख कल विच प्रगट होआ। मुखी गुरु जी कल युग विच प्रगट हो करके सारी सृष्टि को आप जी ने तारना किया। कल युग बाबे तारिया सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया कल तारन गुरु नानक आया। धन गुरु अर्जन देव साहब महाराज साहब सच्चे पातशाह चौजी प्रीत मंत्र जामी सतगुरु जी फरमाउंदे हैं परमेश्वर ने कृपा की जात चफेरे अपनी ताकत अपना बल सब पासियां वल पाउणा कीता। ऊपर कर धारियो अपने सेवकां अपने प्यारियां अपने दासां दे सिर दे उपर कृपा भरिया हथ रखना कीता। पर जिहड़े परमेश्वर दे सेवक बने हैं जिहड़े दास बने हैं उन्हां दे सिरां उपर परमेश्वर ने कृपा भरिया हथ रखना कीता। कृपा कटाख अवलोकन कीनो ते कृपा दे कटाख निगाह दे नाल धन गुरु सच्चे पातशाह महाराज साहब ने अवलोकन तकना किया है वेखना किया है कृपा भरी निगाह दे नाल। जिन को नदर करम तिनकार नानक नदर ही नदर निहाल। और खालसा जी ये गुरु की कृपा के पात्र बनाओगे किवें। हजूर कहते रहे सो सिख सखा बंदप है भाई जे गुर के भाणे विच आवे अपने भाणा जो चला भाई विछड़ चोटां खावे। ओ गुरु का सिख है वो सखा है प्यारा है संबंधी है। वो सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज साहब का कुछ लगता है सेवक सिख है जो गुरु के भाणे विच चले जो अपनी मन मर्जी करने वाला है उन विछड़ विछड़ के चोटां खाणियां पैणगियां। सो किवें खाणियां पईयां पिरसीए वर्गियां नूं धीरमल वर्गियां नूं राम राय वर्गियां नूं विछड़ के चोटां खाणियां पईयां। इस वास्ते सो ताइयों साडे ते कृपा भरिया हथ साडे सिरां ते सतगुरु जी रखणगे जो गुरु की आग्या विच चलांगे। हजूर दे श्री मुखवाक हन गुर सिख मीत चलो गुर चाली जो गुर कहे सोई पल मानो हर हर कथा निराली। ते सतगुरु जी की चाली की है मर्यादा की है हुक्म की है गुरु का। हजूर कहते हैं आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी बाणी तगावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी जिनको नदर कर्म होवे हृदय तना समानी। पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जपिहो सारंग पानी कहे नानक सदा गावो यह सच्ची बाणी। ये गुरु की चाली मर्यादा रीति है कि अमृत पीवो सदा चिरजीवो हर सिमरत अमृत अनंता रंग तमाशा पूर्ण आशा कभै न व्यापै चिंता। सारे प्रकार के सोग चिंता फिक्र दूर करने वास्ते और सदीवी आनंद मानने वास्ते गुरु का अमृत पीना करो। जे अमृत पीवांगे सच्चे पातशाह साडे
ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਭਰੇ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਣਗੇ। ਰੋਸ ਨਾ ਕਾਹੂ ਸੰਗ ਕਰੋ ਆਪਨ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਨਿਮਾਨਾ ਜਗ ਰਹੋ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ का ਪਵਿੱਤਰ ਜਲੂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿਆ ਸੋਹਣੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਨ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਹੌਕਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਮੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਡੇ ਭਾਰੀ ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਤ ਖਾਲਸੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਸਭ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਰੋਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਹਈਆ ਕਰਨ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਡੰਕੇ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਜਾਉਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਦੁਕੱਲਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੱਕਣਾ ਕੀਤਾ, ਦਾਸ ਕਾ ਦੁਖ ਬਿਦਾਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਖਤ ਵਾਰ ਜਮਦੂਤ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਲਗਾ ਤਨ ਧਾਏ, ਵੈਦ ਨਾ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਏ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ 8 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮਗਰੋਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਉਂ ਗਰੀਬੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਖੰਭਲਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉੱਡ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤਾਂ ਕੇ ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਆਏ, ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਕਬੂ ਨਾ ਸੰਤਾਏ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਭੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਆ ਭੈੜੀ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਅਰਥ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਭੈੜੇ ਕੈਪਸੂਲ ਔਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਖੰਡੇ ਦਾ ਮੁਕਤ ਛਕ ਲਈਏ, ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪਰਪੱਕ ਹੋਈਏ, ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਸਾਡੀ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਦੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗਰੀਬੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਦਾ ਵੇਖਿਆ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮੰਗੇਗਾ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਕਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਜਨ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੋ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਬਿੰਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਠ ਲਾਏ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਮੇਟੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਔਗਣ ਪਾਪ ਉਪਦਰਵ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਜਾ ਕੇ ਮਿੰਤ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਦਿਆਲੂ ਪੁਰਖ ਹਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਜੀ ਸਗਲ ਕੋ ਦੇ ਦਾਨ। ਸੋ ਜੈਸਾ ਬਾਲਕ ਭਾਏ ਸੁਭਾਈ, ਲੱਖ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਵੈ, ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਝਿੜਕੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਤਾ ਗੱਲ ਲਾਵੈ, ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਪ੍ਰਭ, ਆਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਮੇਟਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਦਾ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਨਾਹ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਕੁਰੈਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਬੇਅਮਰਤੀ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਗੁਰੇ ਹਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਿਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਮ ਬੁਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਬਾਕੀ ਪਖੰਡ ਤੇ ਝੂਠ ਤੇ ਉਪਦਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕ ਲਿਆ, ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬੜੇ, ਉਹ ਨਿਗੁਰੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਾਪ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜ੍ਹਨਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਰਾਹੀ ਪੀਤੀ, ਪਾਏ ਹਮਾਰੇ ਲਿਖੀ ਫਕੀਰੀ, ਸੋ ਮਸਤਕ ਕਰ ਲੀਤੀ। ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਗੁਨਾਹੀ ਬੀਤੀ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਸਮਝ ਚਲੋ ਨੰਦ ਲਾਲਾ, ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਜ ਹੁਣ ਕਛ ਬਿਗੜਿਓ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਜਨ ਤੇ, ਤੇ ਭਜਨ ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਵੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਕੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਔਗਣ ਸਾਡੇ ਮੇਟ ਦੇਣਗੇ, ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਰਹਾਓ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਠਾਕੁਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਸੋਈ ਦਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਜਿਤਨੇ ਫਲ ਮਨ ਮਾਛੀਏ, ਤਿਤਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਜਿੰਨੇ ਫਲ ਚਾਹੀਏ ਸਭ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਖ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਚਾਹੇ, ਸੋ ਦੋਈ ਹੱਥੀ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਰੋਗਤਾ, ਦੁੱਧ, ਪੁੱਤਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਤੇਜ, ਮਾਇਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਮੁਰਾਦ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ, ਸਰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ, ਗਿਆਨ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦਾਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ, ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਦਾਸ, ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੇਵਕ, ਕੀਤਾ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸੋਈ ਕਰਾਇਣ, ਦਰ ਫੇਰ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਏਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੋੜਦਾ। ਜੋ ਚਾਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਜੋ ਚਾਹੁਣ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਡੱਲਾ ਸਿੰਘ ਬਣ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਨਿਵਾਸ ਆਪਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਓ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਆਪਣਾ ਉਜਲਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਿਆ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੇਗਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਕੁਝ ਰੱਜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਮੰਗਾ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ